नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं नीतू त्रिपाठी। हरियाणा में कोरोना के बाद स्कूलों का अब रेगुलर होना शुरू हो गया है और स्कूल रेगुलर लग रहे हैं। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए सवाल ये है कि टीचर्स की जो कमी है, टीचर्स के जो पोस्ट हैं, वो अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार की ओर से जरूर कहा जा रहा है कि खाली पड़े जो पद हैं उन्हें जल्दी भर दिया जाएगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। श्वेता ढुल से, जो कि रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हैं। आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो बच्चों के भविष्य की तरह, जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल रेगुलर नहीं पहुंच रहे। उनका कहना है कि स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, ये समस्या आ रही है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए, शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आग्रह पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। इस पर क्या कहते हैं? जी, मैं इस चीज को कहना चाहूंगी कि सरासर झूठ है। आग्रह पत्र जो भेजे जा चुके हैं तो उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए ना, कहाँ है वो आग्रह पत्र। लेटर नंबर, लेटर संख्या जारी करें और बताएं कि आपने भेजे हैं। एक आंकड़ा नीतू जी ये भी है कि जब से ये सरकार आई है, एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। एक भी शिक्षक नहीं लगा है। ये मैं 2014 की बात कर रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि नए विज्ञापन पर इन्होंने अपना आज तक एक भी टीचर का विज्ञापन नहीं निकाला है और उसके ऊपर एक भी टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है कि सरकार गंभीर ही नहीं है ना टीचर्स को लेकर, उनकी नियुक्तियों को लेकर। हर बार हर विधानसभा में आंकड़े दिए जाते हैं। जैसे पिछले विधानसभा सत्र में आंकड़ा दिया था 38,476 शिक्षकों के पद खाली हैं। व्हेन यू नो वैकेंसीज हैं तो क्यों नहीं रिक्रूटमेंट करवाई? फिर मानसून सत्र में बताते हैं 35,980 टीचर्स के पद खाली हैं। वो 38 से 35 हो कैसे गए? मैजिकली हो गए? कम कैसे हो गए पद, जब आपने कोई रेगुलर नियुक्ति नहीं करवाई है? जब आप क्या अपने कार्यकाल में किसी टीचर की रिटायरमेंट नहीं होती है? आप कोई नियुक्तियां भी नहीं करते हैं और आपके पद मैजिकली गायब हो जाते हैं और कम होते चले जाते हैं। और अब जो ये 7800 का आंकड़ा दिया है कि हमने आग्रह पत्र भेजा था, उसका अखबार ने भी खुलासा किया है, आज मीडिया में भी आ गया है। और यदि एचएसएससी चेयरमैन साहब से एचएसएससी जाकर ये बात की जाती है तो वो साफ साफ बोलते हैं, इनकार करते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई रिक्वेजिशन नहीं आई है। ये जो 7800 पद भरने का दावा ये बता रहे हैं, आग्रह पत्र भेजने का दावा बता रहे हैं, इसमें से पीजीटी संस्कृत के 534, रेस्ट ऑफ हरियाणा और 315 मेवात के तो पहले ही ये विड्रॉ कर चुके थे। पीजीटी के वेरियस सब्जेक्ट्स के 3,331 रेस्ट ऑफ हरियाणा के पद ये विड्रॉ कर चुके थे। पीजीटी इंग्लिश, जहां ये श्रेय लेना चाहते हैं पीजीटी इंग्लिश के 1035 पदों का, वे ये रद्द कर चुके थे। वो तो ये बच्चे हैं पीजीटी इंग्लिश वाले जो हाई कोर्ट में जाकर केस लड़कर जीत कर इनके अहंकार को जोरदार तमाचा मारकर अपना लेके आए हैं, ये बचा के लाए हैं पद। इसके अलावा टीजीटी वेरियस सब्जेक्ट 1482 और पीआरटी 952 कभी एचएसएससी ने करवाई ही नहीं। ये जो 952 मेवात कैडर की पीआरटी की पोस्ट दिखाई गई है नीतू जी, यहाँ क्या हुआ है कि एनजीओ के द्वारा भर्ती करवाई गई है। मतलब शिक्षा विभाग भर्ती नहीं करवाएगा, एचएसएससी भर्ती नहीं करवाएगा, हमारे सरकारी स्कूलों में एनजीओ भर्ती करवाएंगे। ये सब चल रहा है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि 38,000 के करीब पोस्ट थे, लेकिन उनको 35,000 दिखाया गया है कि खाली है। आखिर इतना जो मार्जिन है बड़े अंतर का, आखिर उसके पीछे क्या कुछ वजह रहेगी कि सरकार ने इतनी कम पोस्ट कर दी? कहाँ 38,000 और 35,000 तक पहुंचा दिया है? अब तो यदि कल शिक्षा मंत्री जी का हम बयान सुनते हैं तो वो कह रहे हैं लगभग 15,000 बचेंगी। 35 भी नहीं रहने वाली है, लगभग 15,000 बचेंगी। उसका सीधा सीधा जो ये पोस्ट कम होने का कारण है स्कूलों का बंद होना, स्कूलों का मर्ज होना। शिक्षा मंत्री जी से कल जैसे सवाल किए थे कई पत्रकारों ने पीसी के दौरान, तो उन्होंने कहा था सर आप स्कूल बंद कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि सर यदि 3 स्कूल है और उन्हें मर्ज किया जा रहा है एक स्कूल में, तो 2 तो बंद हुए ना। कॉमन सेंस। बिल्कुल। तो उनके खुद के बयान के अनुसार जो मर्ज कर रहे हैं वो स्कूल, वो 105 है। 105 तो सीधे सीधे बंद हो रहे हैं। 196 का डाटा हमारे पास पहले है जो बंद हो चुके हैं, और अब आगे बताया जा रहा है कि 300 के करीब और बंद होंगे। स्कूल बंद होंगे तो ऑब्वियसली उन स्कूलों पे जो टीचर्स की वैकेंसीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। साथ ही अब जो नई ट्रांसफर ड्राइव इन्होंने चलाई है रैशनलाइजेशन के नाम पर, ये क्या कर रहे हैं, पोस्ट कैप्ट कर रहे हैं।
पोस्ट केप्ट मीनिंग देयर बाय कि यदि एक स्कूल है वहां पर साइंस की पोस्ट केप्ट कर दी तो वहां से उस साइंस के टीचर का तो तबादला दूसरे स्कूल में हो जाएगा, लेकिन उनकी जगह नया टीचर नहीं आएगा, तो पोस्ट जड़ से खत्म। ऐसे साइंस की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की पोस्ट केप्ट की गई है, मतलब पोस्ट जड़ से खत्म की जा रही है। जी, शिक्षा को लेके मुझे तो समझ नहीं आता है। जी जी, अगर शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन भर्ती के माध्यम से जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। क्या जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है वाकई कुछ ऐसा है या फिर सिर्फ उन्होंने कह दिया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये झूठ है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। HSSC को कोई रिक्वेजिशन नहीं मिली है, HSSC ने कोई टीचर भर्ती नहीं करवाई है इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। 1035 जो इंग्लिश की भर्तियां हो रही हैं वो पिछली सरकार विज्ञापन निकाल के गई थी, उनके ऊपर हो रही है। ये लोग शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, और ये लोग अब आगे भी भर्तियों की बात कर रहे हैं तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम मतलब दिहाड़ी के थ्रू भर्ती, एनजीओ के थ्रू भर्ती, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भर्ती करेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। जी, ये तक कहा, बिल्कुल जी, ये तक कहा जा रहा है कि कौशल रोजगार के तहत ये टीचर्स की भर्ती की जा रही है और जल्दी से इस प्रोसेस को शुरू भी कर दिया जाएगा। एक्चुअली ना ये सरकार फ्यूचर टेंस में बात करती है, हम करेंगे, ये किया जाएगा, ये आगे हम करने वाले हैं। कब? When are you going to do this? आप जब पहली बार सत्ता में आए थे तो आपने जेपीटी को ये कहा था कि पहली कलम से हम भर्ती करेंगे। कहाँ गई वो पहली कलम? टूट गई। आप हर साल एस्टेट लेना नहीं बोलते हैं। एस्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हरियाणा का, उसके लिए बच्चे हजार रुपीस का फॉर्म भरते हैं, टीचर्स की एलिजिबिलिटी लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि सरकार कभी ना कभी रिक्रूटमेंट करवाएगी और उन्हें भर्ती करेगी। लेकिन एस्टेट लेना नहीं बोलते हैं, भर्तियां करवाना भूल जाते हैं। और जब भर्ती के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो बाहर इंटरव्यू के माध्यम से हो, पीसी के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, तो यही कहा जाता है कि हम आगे भर्ती करवाएंगे। और अब तो इतनी मतलब ऑडेसिटी आ गई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया सरकार के अंदर कि वो सीधा बोलते हैं कि हमने रिक्वेजिशन भेज दी है। कम ऑन, वेयर इज दैट लेटर? शो अस देन, अगर भेजा है तो, क्योंकि कमीशन आपका मना कर रहा है, उनके पास नहीं है। जी, जहां तक सवाल है, हर बार यही कहा जा रहा है कि टीचर्स की भर्ती जल्दी की जाएगी। 35,000 ऐसी पोस्ट हैं जो अभी तक खाली पड़े हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक सरकार कहती रहेगी और जो धरातल पर जो हकीकत है वो कब सामने आएगी? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये जो 35,000 है ये 16,000 15,000 करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग बैकफुट पे जाएंगे जब गांव के गांव खड़े हो जाएंगे। अब गांव के गांव प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने सरकारी स्कूलों के बाहर खड़े होकर टीचर्स की मांग कर रहे हैं। टीचर्स नहीं रहेंगे तो बच्चे क्यों आएंगे? इन्होंने जानबूझ के एक सर्कल बनाया है खुद से। ये शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि स्कूलों में बच्चे नहीं है इसलिए हम स्कूल मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं हैं? ये सवाल किया जाए शिक्षा मंत्री जी से कि बच्चे क्यों नहीं है। बच्चे स्कूलों में इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने ये इंश्योर किया कि बच्चे स्कूलों में ना हो। पहले आपने इंश्योर किया कि बच्चे स्कूलों में ना हो और फिर उसी का हवाला देके आप स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। अब मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोलती हूँ कि क्यों सरकार ने ऐसा इंश्योर किया। पहली चीज, आपने टीचर्स प्रोवाइड नहीं किए बच्चों को, पहली से 5वीं तक। फिर 6ठी से हर एक बच्चे को हर एक विषय का टीचर मिलना चाहिए। आपने कहीं साइंस नहीं दिया, कहीं मैथ नहीं दिया, कहीं एसएस नहीं दिया, कहीं पीटी नहीं दिया, कहीं हिंदी नहीं दे रखा, कहीं इंग्लिश नहीं दे रखा, कहीं 3-3 टीचर गया, मैं हिंदी वाले को कहा तो इंग्लिश पढ़ा ले, इंग्लिश वाले को कहा तो मैथ पढ़ा ले। ऐसे काम चलाओ आप काम कर रहे हैं। तो टीचर्स पूरे नहीं, टीचर्स नहीं मिले हैं बच्चों को। दूसरा, बच्चों के एडमिशन की शर्त पीपीपी से जोड़ दी, फैमिली आईडी से जोड़ दी, जिसके कारण तकरीबन 2,500 स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाए प्राइमरी स्कूल के बच्चों के। आपने ऐसी शर्त बनाई क्यों? तीसरी चीज, 5 माह बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में बच्चों के पास किताबें नहीं आई हैं। क्यों भेजेंगे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जिस स्कूल में किताबें नहीं है, जिस स्कूल में टीचर नहीं है, जिस स्कूल में आप बैठने के ढंग से टेबल चेयर नहीं मिलता है, साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ सुथरे टॉयलेट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। मतलब, और चिराग जैसी योजना फिर उसके ऊपर कि भाई आप सरकारी स्कूल में यदि पढ़ाते हैं तो 500 रुपए फीस भरेंगे, और यदि आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो सरकार 1100 रुपए फीस देगी। तो सरकार खुद ही प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है।
जी, यानी कि कुल मिलाकर आपका मानना है जो स्कूल में बच्चों की जो बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं पढ़ाई के लिए, जो मुख्य वजह है वो है टीचर्स की कमी, और जो स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, यही कमी है, बच्चों नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कूल। क्या आपका भी यही मानना है? एग्जैक्टली टीचर्स मिलेंगे, किताबें मिलेंगी। देखिए यदि स्कूल बनते हैं केवीएस जैसे, एनवीएस जैसे, जहां मतलब लड़ मरते हैं, वो भी तो सरकारी स्कूल है ना, लेकिन जब वहां एडमिशन करवाने के लिए लड़ मरते हैं अभिभावक, वहां पे मतलब इतनी अर्जियां लगवाई जाती है, ऊपर तक की सिफारिशें लगती हैं कि बच्चों को एडमिशन मिलते हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि वहां पर टीचर्स भी हैं हर विषय के, किताबें भी मिलती है, ढंग से पढ़ाई भी होती है। तो क्यों हमारे स्कूल वैसे नहीं हो सकते? कौन अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की महंगी महंगी फीस, महंगी महंगी किताबें, महंगी महंगी यूनिफॉर्म लेना चाहेगा? हर साल तो वो किताबें चेंज कर देते हैं, हर साल पब्लिकेशन बदल देते हैं, हर साल सब कुछ। तो हम भी यदि हमारे बच्चों को केवीएस एनवीएस जैसे स्कूल मिलेंगे, उनको अच्छी बैठने की, खान साफ पानी, साफ टॉयलेट, ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, हर सब्जेक्ट का टीचर मिलेगा, तो क्यों नहीं भेजेंगे सब? लेकिन सरकार का इस पर ध्यान ही नहीं है। बस एनरोलमेंट किस तरीके से कम हो गई तो उसको ये कहो कि एनरोलमेंट कम हो गई है तो हम अब स्कूल मर्ज कर रहे हैं। जी, अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उठा चुके हैं। उन्होंने भी कई सवाल उठाए। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से उसमें उन्होंने लिखा कि 35,980 शिक्षकों के पद खाली हैं, और जो पीजीटी और टीजीटी के 7,800 पदों को भरने की बात है वो झूठ है। यहाँ इसमें कौन सी सच्चाई नजर आती है? जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और इसमें क्या है कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी थी कि जो 7800 पद भरने का दावा था, खोखला है वो, है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहां उन्होंने लिखा है कि 4574 पदों को वापस ले लिया था। वो तो लिया ही लिया था, लेकिन जो रद्द किए उन्होंने नहीं बताए हैं। तो रद्द भी किए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। They have not done anything। और विपक्ष से सभी लोग ये आवाज उठा रहे हैं, हर दल का नेता। तो ये मतलब किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, ये मनमाने ढंग से चल रहे हैं। हसला, बहुत सारी टीचर्स यूनियन सड़कों पे उतर चुकी है, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, गांव के गांव विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बाहर आके बोल रहे हैं, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। जी, और अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, कांग्रेस नेता की, उन्होंने ये तमाम सवाल भी उठाए हैं, आंकड़े भी पेश किया है उन्होंने, और साथ ही उन्होंने लिखा कि युवाओं को अनपढ़ रखने का प्लान साफ है। ये भी आरोप लगाए हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। ये बिल्कुल सही आरोप है, युवाओं को अनपढ़। देखिए, सरकारी स्कूल का बंद होना, किसी भी स्कूल का बंद होना, मतलब एक स्कूल का बंद होना भी उसका कोई भी रीजन दिया जाए वो गलत है, सरासर गलत है। स्कूलों को बंद करने का वट एवर रीजन दे आर गिविंग, कुछ भी XYZ रीजन, वो सरासर गलत है। आप कुछ और बंद करते हैं, आप ठेके क्यों नहीं बंद करते हैं? शराब के ठेके, शराब के ठेके कितने बढ़ रहे हैं हमारे प्रदेश में? जगह जगह पर जहां देखिए ठेके ठेके शराब के नजर आते हैं, वो तो बढ़ा रहे हैं आप। जो आशय पत्र होता है ठेके लेने के लिए, शराब का वो ठेका खोलने के लिए, वो पहले 15 लाख में मिलता था, अब 1 लाख में मिलता है। इतना इजी आपने कर दिया है। तो ये चीज आप सरकारी स्कूलों के साथ क्यों नहीं करते हैं? बढ़ाएं आप। मेरा एक और मानना है कि यदि देखिए, यदि मेरे किसी शरीर के अंग में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो मैं उसको ट्रीट करूंगी ना, इलाज करूंगी उसका, या अंग काट के फेंक दूंगी? नहीं करूंगी ना। ऐसे ऐसे तो मैं अपाहिज हो जाऊंगी। तो यदि सरकारी स्कूलों में कुछ दिक्कतें हैं, एनरोलमेंट नहीं है, आपने एनरोलमेंट कम होने का दावा किया, तो आपने जो नीतियां बनाई है एनरोलमेंट कम होने के लिए, उन्हें रोल बैक कर ले। आप ऐसी नीतियां बनाएं कि वहां ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो। आप क्यों ना ऐसे एक जारी कर, सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना पड़ेगा, ऐसी नीति जारी। फिर टीचर्स की नियुक्तियां आप रेगुलर करें, रेगुलर बेसिस पे करें, फिर टीचर्स की रेगुलर असेसमेंट करें, वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वर्ल्ड क्लास बना देना। हमारी यूनिवर्सिटीज भी तो है, IIT सरकारी है, IIM सरकारी है, ये भी तो इतना अच्छा काम कर रही है, एम्स वगैरह। ये कैसे कर रहे हैं? सब लोग वहां भी तो एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल मरते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जहां बीमारी है उस बीमारी को दूर करे, ना कि दाह संस्कार कर दे हमारे स्कूलों का उठा के, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। और ये कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो बिल्कुल इनका प्लान है कि हमारा हरियाणा अनपढ़ रहे।
बिल्कुल मैं इस बात कुल मिलाकर अगर देखें तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। सरकारी स्कूलों की जो सुविधाएं हैं मूलभूत उसे दूर करनी होगी। टीचर्स के पोस्ट को जल्द से जल्द भरना होगा ताकि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको एक बेहतर भविष्य मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आपने एनबी न्यूज से बातचीत की, अपने विचारों को हम तक साझा किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ कहने से नहीं, उसे धरातल पर करने से भी होगा। तभी एक शिक्षा बेहतर शिक्षा कहा जाए तो हमारे युवाओं को मिल सकेगी, बच्चों को मिल सकेगी। खासतौर पर हरियाणा सरकार को इसमें बेहतर करने की आवश्यकता है। फिलहाल एएनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।